ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से संघर्ष जारी है और हर दिन यह संघर्ष एक नए लेवल पर पहुंच रहा है। इजराइल ने ईरान पर 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमला किया था। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के इरादे से उस पर हमले किए हैं। इजराइल के हमलों में ईरानी सेना के कुछ सीनियर कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत होने की खबर भी सामने आई थी। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष थमा ही नहीं था और अब इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने तेहरान और दूसरे शहरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा है कि ईरान की ओर से उन पर 100 से भी अधिक ड्रोन दागे गए हैं। कुल मिलाकर दोनों के बीच युद्ध बड़े स्तर पर चल रहा है और ये लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति से हुई थी। दोनों देश ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन इस क्रांति के बाद ईरान में एक ऐसी सरकार आई जिसने इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में कट्टरपंथीता बढ़ने लगी थी और ईरान ने पश्चिमी सभ्यता का पश्चिमीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया था। चूंकि इजराइल पश्चिम का सहयोगी है और वहां पर पश्चिम का बोलबाला था, इसीलिए ईरान ने इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह से इजराइल का विरोध मतलब पश्चिम का विरोध हम कह सकते हैं। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, जहां ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता और उसका खात्मा चाहता है। देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खोमेनी ने इजराइल को कैंसर का ट्यूमर कहा था और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि इजराइल को निस्संदेह उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल का कहना है कि ईरान लगातार उसके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, कभी हमास के माध्यम से तो कभी लेबनानी शिया उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह के माध्यम से। और हाल ही में इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका उद्देश्य है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह न केवल इजराइल के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक संकट का कारण बनेगा। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों में व्यक्तिगत तौर पर कौन ज्यादा ताकतवर है। जनसंख्या और एरिया की बात की जाए तो ईरान जनसंख्या और क्षेत्रफल में इजराइल से बहुत आगे है, लेकिन सैन्य शक्ति और आर्थिक रूप से इजराइल ईरान से बहुत आगे है। ईरान की आबादी करीब 8 करोड़ 86 लाख है, जबकि इजराइल में केवल 96 लाख लोग रहते हैं। अमेरिकी डॉलर में ईरान की GDP 413 अरब डॉलर है तो इजराइल की GDP 525 अरब डॉलर है, लेकिन GDP पर कैपिटा में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। ईरान की GDP पर कैपिटा 4,669 अमेरिकी डॉलर है तो इजराइल की 54,931 अमेरिकी डॉलर है, जो ईरान से बहुत ज़्यादा अधिक है। चलिए अब बात करते हैं दोनों की मिलिट्री पावर की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने दोनों देशों के हथियारों, मिसाइलों और हमला करने की ताकतों की तुलना की है। इसके लिए कई तरह के आधिकारिक और सार्वजनिक सोर्सों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ अन्य संगठन जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन करते हैं, लेकिन जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं के आंकड़े जाहिर नहीं करते उनका सटीक आकलन करना मुश्किल है। हालांकि पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो के निकोलस मास कहते हैं कि सैन्य क्षमताओं के आकलन के मामले में IISS को बेंचमार्क माना जाता है। इसीलिए हम IISS के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ही दोनों की तुलना करने का प्रयास करेंगे। IISS के मुताबिक ईरान की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट 7 गुना अधिक है। इससे इजराइल का किसी प्रकार के युद्ध में पलड़ा बहुत मजबूत दिखाई देता है। IISS के मुताबिक 2022 और 2023 में ईरान का रक्षा बजट 7.4 अरब डॉलर का था, जबकि इजराइल का रक्षा बजट 19 अरब डॉलर के आसपास है। GDP की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट ईरान से लगभग दुगना है। हालांकि जनसंख्या अधिक होने से इजरायली सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी 6 गुना अधिक है। IISS के मुताबिक ईरान की सेना में 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं।
एक बात और है कि इसराइल के बहुत अधिक रक्षा बजट के कारण ही उसके पास काफ़ी बेहतर डिफेंस सिस्टम भी है। वास्तव में इसराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, और इस सिस्टम ने ही वर्तमान में ईरानी मिसाइलों को नाकाम भी किया है। इसराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान हैं। इससे इसराइल सटीक हमले करने में मजबूत स्थिति में है। इसराइल के पास F-15 विमान है जो लंबी दूरी तक मार भी कर सकता है। इसराइल के पास छिपकर वॉर करने वाले F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। साथ ही उसके पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर भी हैं। इसी संस्था के अनुसार दूसरी ओर ईरान के पास भी 320 लड़ाकू विमान हैं। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी हैं जिनमें F-4S, F-5S और F-14S जैसे विमान शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर भी काफ़ी काम किया है। खासकर 1980 से 1988 में पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध के दौरान उसने इस पर बहुत सारा काम शुरू कर दिया था। ईरान ने छोटी रेंज की मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए हैं और हाल ही में इसराइल पर हमलों के दौरान ऐसी ही मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल ईरान कर चुका है। अब यदि हम लंबी दूरी पर हमलों की बात करें तो इसमें भी इसराइल ईरान से बहुत आगे है। इस बात की संभावना काफी कम है कि इसराइल ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इसराइल की ताकत उसकी वायुसेना की क्षमता और गाइडेड हथियार है। इसलिए उसके पास ईरान के अहम ठिकानों पर हवाई हमले करने की पूरी क्षमता है। इसके पहले भी इसराइल के हमले में कई सेना के हाई प्रोफाइल अधिकारी और राजनीतिक नेता मारे जा चुके हैं। अब यदि हम दोनों की नौसेना की ताकत की बात करें तो IISS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास 220 जहाज हैं, वहीं इसराइल के पास इनकी संख्या केवल 60 है। अब यदि हम साइबर हमलों की बात करें तो दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अगर साइबर हमले हुए तो ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम तकनीकी रूप से ज़्यादा विकसित नहीं है। साथ ही इसराइल की सेना पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को भी बढ़त मिल सकती है। इजरायली सरकार के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय का कहना है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज़्यादा हो सकती है। ये 3 गुना तेज हो सकता है और हर इजरायली सेक्टर पर हमला हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह में सहयोग और मजबूत हो गया है। जहां तक परमाणु हथियार की बात है तो इसराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। वहीं ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना कम है। इस तरह से परमाणु हथियार के मामले में इसराइल ईरान से आगे है। कुल मिलाकर इसराइल और ईरान में तकनीकी रूप से इसराइल आगे है, लेकिन ईरान का प्रभाव भी एक अलग रूप में है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों की भूमिका ही इन दोनों देशों के बीच युद्ध को निर्णायक कंडीशन में ला पाएगी।